These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। हमने डिफरेंशिएशन की जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिफरेंशिएशन की पूरी फील ले ली थी। हमने समझ लिया था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे होंगे। हमने देखा था कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी, लेकिन तभी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते थे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती थी। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आ रहा था कि हम डिफरेंशिएशन जो है उसको क्यों सीखेंगे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत जो है वो पड़ चुकी है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो अब हम उसको कुछ मैथमेटिकल टूल्स से, कुछ मेथड्स से, कुछ थ्योरम से किस तरीके से हम किसी भी सेट ऑफ इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यार अभी दोपहर की 1 बज रही है और ये जो वीडियो है ये दूसरी बार बनाई जा रही है। पहली बार ये फ्लॉप हो गई थी क्योंकि मैं रात भर से जाग रहा था, फिर मैं 7 बजे बैठा था ये वीडियो बनाने, और फिर 7 बजे तो क्या, मुझे रात की 3 बजे ही बोल दोगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, मैं तो कर दूंगा यार, लेकिन वो तुम लोगों को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से वो वीडियो थोड़ी इस तरीके से बनी थी कि जो बच्चा काफ़ी समझदार है सिर्फ उसी को समझ आ रही होगी। इसलिए हम ये फिर से बना रहे हैं ताकि इस बार जो है सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो यार वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तो वीडियो लाइक स्टार्ट करने से पहले, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, माई नेम इज़ रक्षित मंडलोई। आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। माई JEE मीन्स परसेंटाइल इन फिजिक्स वॉज 99.7। ओके जी। एंड इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट इज़ padle.in। तो वहाँ पे फॉलो कर दो यार, वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे होंगे। सिमिलरली वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाओ यार, तुम्हें उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो यार वहाँ पे मैं सब्सक्राइब होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर के बाद वहाँ पे DPP आने वाली है। जी हाँ, आज के लेक्चर के बाद तुमको वहाँ पे एक DPP मिल जाएगी, और जो DPP के कॉमन डाउट्स हैं उनके भी मैं सॉल्यूशन वहाँ पे दे रहा हूँगा। इसलिए यार वहाँ पे भी फटाफट सब्सक्राइब हो जाओ। एंड इसी के साथ padle.in जो है दैट इज़ आवर वेबसाइट, वहाँ पे यार बेस्ट क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तुमको। काइनेमेटिक्स के बाद से वहाँ पे फिज़िक्स के नोट्स आ रहे होंगे, एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स के नोट्स तो वहाँ पे ऑलरेडी आने लग गए हैं। तो यार अगर अभी तक चेकआउट नहीं करा है वेबसाइट को तो देख लो यार फटाफट। एंड उसके पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, है ना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलना भूल जाता हूँ बहुत बार, बट यार वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम लोगों को ईयर लॉन्ग नोटिफिकेशंस आएंगे, और इस चैनल पे साल भर पढ़ाई होने वाली है। पूरा JEE मीन्स, JEE एडवांस, नीट एज वेल एज बोर्ड्स वाला जितना भी करिकुलम रिक्वायर्ड होता है, जितना भी सिलेबस है, वो पूरा कवर हो रहा होगा इस चैनल पे एक्सटेंसिवली। तो यार इसलिए यहाँ भी सब्सक्राइब कर दो। ओके जी। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमने पिछली वीडियो में देखा था अगर हमें कोई फंक्शन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इंक चेंज कर लेते हैं। दूसरा कलर ट्राई करें आज। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम जो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू n एक्स की पावर n-1। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन के कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे y यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन था, उसी तरीके से y कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। और उन केसेस में हम उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे होंगे, जब भी दो फंक्शन एडिशन के फॉर्मेट में है तब हम उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे होंगे। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है या डिविजन के फॉर्मेट में है तभी हम उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे होंगे। तो वो अब हम सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंसिएशंस लिखूंगा, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n एक्स की पावर n-1 होता है। ये मैंने तुमको याद करने के लिए बोला। इसी तरीके से मैं 3-4 और फॉर्मूला लिखूंगा और तुमको मैं वो याद करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लास्ट में तुम्हें ये जो फॉर्मूले हैं ये
वीडियो के एंड में किस तरीके से आ रहे हैं उसकी थोड़ी फील देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये जो फील है ये रिक्वायर्ड नहीं है, अभी तुम याद कर लोगे तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा। जो प्रूफ है वो तुम्हें मैं लास्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, बट द पॉइंट इज इट्स एक्स्ट्रा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए जिन बच्चों को नहीं देखना, जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, एकदम एडवांस लेवल तक सोचना नहीं सीखना है, उनको कम चीज़ें पढ़ के ही अपना काम जो है वो चलाना है, तो यार वो मत देखना लास्ट वाला पार्ट, ठीक है जी। ओके तो हमें फंक्शन अगर गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये तुमको याद करना है। सिमिलरली अगर हमें फंक्शन गिवन होता y इक्वल टू cos x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, साइन x। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है उसके पहले, ठीक है। तो क्या देखा हमने, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स हो रहा है क्या, नहीं। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो तुम इसको इस तरीके से याद कर सकते हो यार, हमने साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन देखा था, उसमें हमने देखा था साइन ए प्लस बी के एक्सपेंशन में भी जो दो टर्म्स आ रही थी उनके बीच में एडिशन था, लेकिन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में जो दो टर्म्स आ रही थी उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। तो यार हमने देखा था कॉस जो है वो शैतान फंक्शन है, ये चीज़ें उल्टी पुल्टी कर देता है। इसी तरीके से तुम यहाँ पे याद कर सकते हो यार, अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू कॉज एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। साइन एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें साथ साथ में भैया याद भी कराते जा रहे हैं। अब सिमिलरली अगर फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी हाँ, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये तुम याद कर सकते हो। e हमारा क्या था, मैजिकल नंबर, तो इसलिए यहाँ पे भी ये कुछ कुछ मैजिकल तरह की चीज़ें कर रहा है। e की पावर x इज़ दी ओनली फंक्शन जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल रहा होता है। इनफैक्ट e की पावर x के अलावा एक और फंक्शन होता है विच इज़ नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x, तो दैट इज़ e की पावर x इटसेल्फ। तो e की पावर x इज़ दी ओनली फंक्शन जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वापस e की पावर x मिलता है। तो यार जहाँ पे भी तुम्हें e की पावर x दिख जाए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वहाँ पे यार तुम खुश हो सकते हो क्योंकि तुम्हें उसको डिफ्रेंशिएट करके वापस वही चीज़ लिख देनी होती है। ओके जी। अब हमें अगर फंक्शन गिवन है y इक्वल टू लॉन एक्स, y इक्वल टू लॉन एक्स मतलब दिस इज़ नथिंग बट log x बेस e। log क्या होता है, जब log के बेस में e होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुमको याद करनी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस जो है चीज़ें अदला बदली कर देता है, ठीक है। उसी के साथ y इक्वल टू ई की पावर x अगर गिवन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन विल बी नथिंग बट वही फंक्शन इटसेल्फ दैट इज़ ई की पावर x, ठीक है। तो क्योंकि ई की पावर x जो है वो मैजिकल टाइप्स थोड़ा फंक्शन है हमारा। सिमिलरली अगर y इक्वल टू लॉन एक्स दिया है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1/x, ठीक है। अगर y इक्वल टू लॉन एक्स है मतलब log x बेस e है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ओके। तो ये हमने कुछ कॉमन से डिफ्रेंशिएशन याद कर लिए हैं, ओके। अब इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूलेज देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक फंक्शन है, एक फंक्शन गिवन था, उसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट हम सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड था तो हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें फंक्शन गिवन है 4x² तो इसका आंसर क्या होगा, ये फंक्शन है और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ दैट विल बी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 4 इंटू x² का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2x। सिमिलरली 3x³ का देख लेते हैं क्या होगा, 3 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन दैट विल बी
3x²। ओके, अब सिमिलरली हम कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये ले लो यार। सो दिस विल बी 3 इंटू -1/x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -3 -1 x की पावर -2, n x की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया n x की पावर n-1। n क्या था? -1, तो -1 हो जाएगा, एंड -3 यहाँ पे बाहर ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 3/x²। दैट विल बी आवर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और फार्मूला होता है यार जो हम देख लेते हैं। अगर कोई दो फंक्शंस एडिशन फॉर्मेट में गिवन है और हमसे इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही बात हो रही है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है दैट विल बी नथिंग बट इंडिविजुअल फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन लिख दो। इंडिविजुअली फंक्शंस का क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन लिखना है, और साइन बीच में वही लगा दो जो पहले था। ठीक है, इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अगर हमें इस तरीके से गिवन है x⁴ प्लस x³, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, दिस इज नथिंग बट 4x³ प्लस माइनस प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस ही लिख देंगे 3x²। सिमिलरली अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आसान ही है। x³ प्लस साइन x प्लस e⁴x माइनस ln x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी नथिंग बट इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, दैट विल बी 5x⁴ साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है प्लस cos x, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही रहेगा, माइनस ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/x। तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, और अब हम फाइंड आउट कर रहे थे dy/dx। अब मैं बोल रहा हूँ अगर हमें s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो क्या हम इसी तरीके से ds/dt फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं यार, वही चीज़ें करनी होगी जैसे पहले हम करते आ रहे थे। तो हमें अगर इक्वेशन गिवन है फंक्शन की s = 3t² प्लस 4 ln t, तो अब हम ds/dt क्या लिख सकते हैं? कैपिटल S है, 3 इंटू t² का डिफ्रेंशिएशन दैट इज नथिंग बट 2t प्लस 4 इंटू ln t का डिफ्रेंशिएशन दैट इज नथिंग बट 1/t। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो यार। सिमिलरली अगर हमें s गिवन होता बाय द फंक्शन t⁴1/3 प्लस 1/√t माइनस साइन t, ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखेंगे? 1/3 t⁴1/3 -1। सिमिलरली प्लस ये क्या है? ये t⁻⁻½ है। ये क्या है? t⁻⁻½ है। 1/√t क्या होता है? t⁻⁻²। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -½ t⁻⁻½ -1 माइनस साइन t का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट cos t। ओके, अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इतना तो तुम अब करोगे। ओके, अब हमें अगर फंक्शन जो है, अब एक ट्रिकी सा फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एक ट्रिकी सा फंक्शन लेते हैं। अगर फंक्शन इज गिवन बाय एंड तुमसे पूछा है, ठीक है, तो अगर हमें e⁴x गिवन होता था और हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो हमें वापस e⁴x ही मिल जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे e⁴t गिवन है, एंड हमें उसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? e⁴t
ओके, अब ये टी की पावर ई क्या चीज़ है? हमने टी की पावर टी स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएशन पता है हमें कैसे करना है। हमने अभी अभी पिछले साइड में टी की पावर -1/2 और टी की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन देखा। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज़ हैं सारी, ये क्या है? ये कांस्टेंट है कुछ। तो मुझको पता है टी की पावर जब कांस्टेंट होती है ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन मैं कैसे लिखता हूँ? सी टी की पावर c-1, एन की जगह सी लिख दिया, एन कोई कांस्टेंट था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई और कांस्टेंट गिवन है, बस वो जो कांस्टेंट है यहाँ पे ई है, तो हम वही चीज़ लिख देंगे फिर से। तो यार फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है, सब आसान आसान चीज़ें हैं। ओके जी, कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ था ना? मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा, स्मार्ट है मेरे बच्चे यहाँ पे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन याद करे। हमने देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने देखा लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर n-1 होता है। फिर हमने देखा अगर ये जो फंक्शंस थे ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होते तो हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखते हैं। फिर हमने देखा अगर ये जो फंक्शंस हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में लिखे होते तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से कर रहे होते। ओके, अब हम समझेंगे अगर ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ओके, तो अगर हमें कुछ फंक्शन गिवन है x² इंटू साइन एक्स, तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है बोले 2x इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या होता है? गलत, ऐसे नहीं करना है। इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका डिफरेंशिएशन इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा भैया? ठीक है, तो इसका आंसर देखने के लिए हम एक पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर दो फंक्शन है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, उसका हमें डिफरेंशिएशन लिखना है। तो यार यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था? x², जी ऑफ एक्स क्या था? साइन एक्स। ओके, तो इसका आंसर होता है f' इंटू जी ऑफ एक्स प्लस g' इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियरली विजिबल नहीं है क्या? एक और बार लिख देता हूँ, f' मतलब कि हमने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा और फिर दूसरे फंक्शन को वैसा का वैसा ही लिख दिया। फिर हमने क्या करा? फिर हमने दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा लेकिन पहले फंक्शन को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया और उनको ऐड कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये कैसे आ रहा है ये अपन क्लास 12th में देखेंगे। नेही दीदी जो है इसकी आपको फील देखी क्लास 12th में। ओके जी, तब तक के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा और याद करने जैसा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ है। तो यार अब फटाफट क्वेश्चन में देख लेते हैं। x² प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x प्लस कॉस एक्स, लेकिन x² इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x इंटू कॉस एक्स होगा क्या? जी नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें हमारी ये वाला जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लगाना होगा हमें। तो दैट विल बी नथिंग बट पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x इंटू दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे लिख देंगे? साइन एक्स प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स इंटू पहला फंक्शन ऐसा कैसे लिख देंगे? दैट इज x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हमें गिवन होता e की पावर x इंटू लॉन एक्स, तो ये हम कैसे लिखते हैं? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो फंक्शन ही, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो सबसे मैंने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया विच इज़ e की पावर x, फिर मैं दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लिख दूंगा प्लस अब मैं पहला फंक्शन जो है उसको एज इट इज़ लिखूंगा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा दैट इज़ 1/x। तो ये हमारा आंसर आ गया। e की पावर x कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो यार। अगर हमें गिवन है x ln x, तो इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा हमने, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा हमें? 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये x की पावर 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होती है? 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, ये हमें पता है। तो इसलिए हमने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया दैट इज़ 1।
इंटू दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा माइनस पहला फंक्शन वैसा का वैसा इंटू दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसीशन। तो हमें आंसर मिल गया ln x -1। ओके जी, अब तुम्हें थोड़ी फील आ रही है इसको कैसे करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ln x इंटू साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लिख सकते हैं? पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1/x, फिर हमने दूसरा फंक्शन वैसा का वैसे ही लिख दिया। ओके, ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने? यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, पहले भी ये गलती करी क्या? नहीं, प्लस ही है ना, है ना। फॉर्मूले में क्या है हमारे, जो साइन, अरे वो स्लाइड चली गई, फॉर्मूले में प्लस ही है मतलब, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। ओके ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो साइन है दैट इज पॉजिटिव उनके बीच में, तो इसलिए यहाँ पे भी हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही पॉजिटिव साइन था जी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा। मैं यहीं पे पॉजिटिव साइन की बात कर रहा था, वो दूसरी स्लाइड खुली रह गई थी। ओके तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया 1/x, साइन एक्स को हमने वैसा का वैसे लिख दिया, प्लस पहले फंक्शन को वैसा का वैसे लिख देते हैं एंड साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे इनटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, तुम्हें तो ये भी आसान लगेगा। ln x प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो यार हमारा वही फार्मूला लगा देंगे, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। हमने अभी तक जो फॉर्मूलेज देखे थे उसमें एक और फार्मूला तुम ऐड कर दो यार, मैं शायद ये बताना भूल गया हूँ। ठीक है, सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाते हैं। हमने देख लिया था y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n -1, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, y इक्वल टू cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, y इक्वल टू ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तब dy/dx क्या होगा, दैट विल बी 0। ये 0 क्यों होता है ये भी तुम्हें लास्ट में मैं फील दूंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। तो यार अब इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हमें पहली टर्म का डिफ्रेंशिएशन लिखना है। पहली टर्म का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1/x प्लस 0, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। और हमने दूसरी टर्म एज इट इज़ लिख दी साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब दूसरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे, दैट विल बी नथिंग बट cos x प्लस 3x²। मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, ln x प्लस 1, दैट इज़ पहली टर्म हमारी, पहली जो टर्म थी हमारी उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी नॉट नीडेड। ओके जी, तो यार अब हमने देख लिया कि अगर जो दो फंक्शंस हैं वो एडिशन फॉर्मेट में है तो हम उन्हें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तो हम उन्हें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब उसी के साथ हम एक फार्मूला देख लेते हैं, अगर वो जो दो नंबर हैं वो डिवीजन फॉर्मेट में है तो हम उनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इस तरीके से हमें दो फंक्शन गिवन है तो इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इज़ नथिंग बट ठीक है जी, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यार ये जो है अगर तुम याद रहोगे तो कई बार तुम्हारी चीज़ें काफ़ी आसान हो रही होगी, तो इसको तुम्हें याद करना है। सबसे पहले क्या करा, मैंने जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिख दिया। सबसे पहले मैंने जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा सबसे पहले लिखना है, ओके, एज इट इज़। तो हमने डिनोमिनेटर में जो था दैट जो फंक्शन था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, इनटू न्यूमरेटर में जो फंक्शन था उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका हमने डिफरेंशिएशन लिखा, इनटू न्यूमरेटर में जो फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिख दिया। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता तो
तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही होती, लेकिन साइन क्या होता है प्लस, लेकिन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, तो हमने इस तरीके से कुछ माइनस साइन लगा के इसको लिखा, और फिर हम उसको जो हमारा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तुमको थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूँ। हम इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं एक प्रैक्टिस के लिए, e की पावर x अपॉन ln x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख दो, और जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होगा, तो मैं वही लिख देता हूँ। माइनस हमें क्या करना है, माइनस करने के बाद हमें जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है, दैट विल बी 1 अपॉन एक्स इंटू जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख दो, अपॉन में ln x का होल स्क्वायर। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ी फील आ गई है कि हमें किस तरीके से जो है डिवीजन फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर फंक्शन था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर हमने न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर हमने जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका डिफरेंशिएशन लिखा यहाँ पे, उसके बाद हमारा जो न्यूमरेटर फंक्शन था उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो था उसका स्क्वायर। ओके, तो यार अब तुमको याद हो रहा होगा, है ना? तो इसी के साथ अब तुम मुझे बताओगे कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x गिवन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? तो यार ये तो बड़ा इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि हम tan x को किस तरीके से लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। क्या हमें sin x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? क्या हमें cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? तो अब हम tan x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फंक्शन डिवीजन फॉर्मेट में हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, तो हम वो लिख देंगे फटाफट यार। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू हमारा जो न्यूमरेटर था उसका क्या, उसका डिफरेंशिएशन, माइनस अब हम हमारा जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू हमारे डिनोमिनेटर का क्या, डिफरेंशिएशन। तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें आंसर क्या मिल गया, सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमने देख लिया tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अब हम cot x का डिफरेंशिएशन निकाल लेते, क्या होता है? तो cot x को हम कैसे लिख सकते हैं, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम? हमें पता है डिनोमिनेटर में तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आ जाता है, तो वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या टर्म्स आ रही होगी, ऊपर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर इनटू में लिखते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर हम माइनस करेंगे और फिर जो हमारा न्यूमरेटर था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी नथिंग बट cos x। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, अब एक और चीज़ का डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं यार। अगर हमें सेक एक्स गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, अपॉन में कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है हमको, कॉस है, और जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन पता है। तो क्या इनका डिवीजन का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा डिफरेंशिएशन था, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम
ऐसे स्क्वायर करके लिख देते हैं यार, है ना। अभी तक तो तुम समझ गए हम क्या करते हैं। फिर जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़ नथिंग बट माइनस साइन एक्स। तो हमें जो क्वांटिटी मिल रही है दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट इज़ tan एक्स इंटू सेक एक्स। ये सब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज एक्स मैंने लिख दिया, 1 अपॉन कॉज एक्स था उसको मैंने सेक एक्स बोल दिया, और जो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स था उसको मैंने tan एक्स बोल दिया। तो यार ये तुम्हें पता चल गया सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या आ रहा होगा। ये सब हमने डिवीजन रूल की मदद से फटाफट करके निकाल लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे बताओगे कोसिकेंट एक्स अगर हमें गिवन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा। मैंने तुम्हें 3 सवाल कराया, अब तुम ये करने के केपेबल हो। दिस विल बी कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ठीक है। ये तुम खुद से निकाल सकते हो। अब हम सारी रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले हमारी ट्रिग्नोमेट्री के, हमको जितने भी पता चले अभी तक। हमने देखा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। फिर हमने देखा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो भैया ने बोला वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर हमने देखा tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो अब ये तुम याद कर सकते हो, हमने पिछली वीडियो में निकाला था इसको, लेकिन अब तुम्हें ये याद होना चाहिए। ये सारे भी तुम याद करते जाओ। tan एक्स का भी मैं तुम्हें याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमें बार बार इस तरीके से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके फिर डिवीजन रूल लगा के हमारा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तुमको इसको याद करना ही है, ठीक है। याद करना ही है, कर सकते हो वाली बात नहीं है, तुम्हें इसको याद करना ही है, ओके। तो ये तुम समझ लो। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हमने देखा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दैट विल बी माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। तो ये तुम याद कर सकते हो। सेक और tan में चीज़ें पॉजिटिव ही आ रही होती है। tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है। यहाँ पे कुछ सिमेट्री है, tan था तो सेक था, कॉट था तो कोसिकेंट था, ठीक है। कॉट में माइनस आया, सेक था तो tan एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, लेकिन कोसिकेंट एक्स था तो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स हो गया, ओके, लेकिन माइनस साइन आया। तो कुछ सिमेट्री तुम इसमें देख सकते हो, और इनको फटाफट याद कर लो यार, इनको तुम्हें फटाफट याद करना है, ओके। अब तुम्हें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको याद कर लो, उसके बाद पानी वानी पी लो, ठीक है। मैं भी पानी पी लेता हूँ यार, फिर हम चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने अभी तक देखा कि अगर हमें फंक्शन गिवन है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से कर रहे होंगे। हमने देखा अगर हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से कर रहे होंगे। हमने फिर देखा अगर इस तरीके से गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं। अब हमने फंक्शन में एक और तरीके का फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज कंपोजिट फंक्शन, विच वाज नथिंग बट एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो हम देखते हैं कि अगर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमें y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये एक्चुअली में कंपोजिट फंक्शन होता है। ये होता क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये मैंने मेरी फंक्शंस वाली जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से समझा है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करने को दिए थे, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है देख लो, ठीक है। सारी चीज़ें सीक्वेंशियल जो होती है, सीक्वेंशियल चलती है, ठीक है। हमारे इससे पहले वाला जो फिज़िक्स हम पढ़ते आ रहे थे उसमें जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं होती थी। अगर हमारा कोई एक चैप्टर या कोई एक टॉपिक छूट जाता था तो हम दूसरा टॉपिक जो था वो समझ पा रहे होते थे, लेकिन हमारी जो 11th और 12th की फ़िज़िक्स है उसमें हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारी जो 10th की फ़िज़िक्स थी वो लाइक एक फ्रेंड्स का एपिसोड था, ठीक है। फ्रेंड्स की जो एपिसोड नहीं बोल सकते, फ्रेंड्स की जो सीरीज़ थी वो था, ठीक है। कहीं से भी देखना शुरू कर दोगे मज़ा आ जाएगा, समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो हमारी 11th और 12th की फ़िज़िक्स है वो एक कौन सी सीरीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं,
हैरी पॉटर टाइप्स है, ठीक है। तो यार अगर तुम उसको बीच से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो शुरू से चीज़ें देखते देखते समझते समझते आओ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अगर हमें इस तरीके का कुछ कंपोजिट फंक्शन गिवन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। तो यार आ जाओ मेरे साथ, ये भी बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अगर हमें गिवन है जी ऑफ एक्स जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया? फंक्शंस वाली वीडियो में जाओ बेटा, ओके जी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम जो है, हमारा जो अंदर वाला फंक्शन है उसको कुछ टी क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, टी या किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने बोल दिया कि हमारा जो आउटर फंक्शन है दैट इज इक्वल टू, और हमने बोल दिया कि टी क्या था हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं एंड हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, लेकिन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना नहीं जानते। तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो हमने y इक्वल टू साइन टी लिख दिया, और हमने एक और इक्वेशन लिख दी जिसमें हमने बोल दिया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब हम इस इक्वेशन की मदद से dy अपॉन dt निकाल सकते हैं। तो वो क्या मिल जाएगा हमें? cos t। सिमिलरली इस इक्वेशन की मदद से हम dt अपॉन dx निकाल सकते हैं। वो क्या मिल जाएगा? 2x। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx कर दें, तो ये dt dt कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? dy अपॉन dx। तो वो क्या हो जाएगा? cos t इंटू 2x, और t क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया, ठीक है। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो मैंने क्या करा? मुझे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पता है क्या? नहीं। तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट करके देखा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या इक्वेशन? दो इक्वेशन मिली, दैट वाज y इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, एंड जो t था हमारा दैट वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने इस इक्वेशन से dy अपॉन dt निकाला, इस इक्वेशन से मैंने dt अपॉन dx निकाला। फिर मैंने देखा अगर मैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx कर दूंगा तो dt dt कट जाएगा और मुझे dy अपॉन dx मिल रहा होगा। तो उससे मैंने मेरा जो dy अपॉन dx था इस ट्रिक की मदद से निकाल लिया। ओके जी, ठीक है। अब तुमको थोड़ी फील आ रही है। इसी के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें फंक्शन गिवन है इस फॉर्मेट में, तो इसमें हम किसको टी पुट करेंगे? इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू कॉस टी, कॉमा एक और इक्वेशन क्या मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे किसके बराबर है? t के बराबर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं dy अपॉन dt। वो क्या मिल जाएगा हमको? माइनस साइन टी। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं dt अपॉन dx। वो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये dt dt कट होते हुए मिल जाएंगे एंड हमें आंसर मिलेगा dy अपॉन dx। वो हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू 2x प्लस 1, एंड t क्या था हमारा? वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप तुमको अब चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब इसी को हम एक जो है एक रूल की मदद से करने की कोशिश करते हैं। हम बार बार हमारा जो अंदर वाला फंक्शन है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, उसको टी पुट करके फिर हम डिफ्रेंशिएट करके फिर उनको मल्टीप्लाई करके बार बार करेंगे तो यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। इसलिए हम एक मेथड याद करेंगे, विच मेथड इज़ कॉल्ड, विच टूल इज़ कॉल्ड, विच फॉर्मूला इज़ कॉल्ड चेन रूल। तो वो क्या बोलता है? अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? दैट विल बी
एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, अब हम इसको पुराने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमें अगर गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो साइन एक्स स्क्वायर में एफ डैश निकालेंगे सबसे पहले। साइन हमारा बाहर वाला फंक्शन है, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज नथिंग बट कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाला जो फंक्शन था दैट वाज जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या था साइन एक्स, तो इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x। और हमें पहले भी यही आंसर मिल रहा था क्या, तो यार हमें पहले भी यही आंसर मिला था। ठीक है, वो स्लाइड जा चुकी है। सिमिलरली हमें पहले क्या गिवन था, हमें अगर गिवन था ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं यार, कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन लिख दो और अंदर में उसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही लिखो, क्योंकि अंदर में यहाँ पे भी क्या है जी ऑफ एक्स ही है ना। तो सबसे पहले कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन और वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही लिख दिया, इनटू अंदर जो था उसका डिफ्रेंशिएशन, तो दैट विल बी 2x प्लस 1। थोड़ी फील आई क्या, ठीक है, समझ आ रहा होगा अब तुमको। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो यार ये क्या फंक्शन है, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट से समझते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स, तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा बाहर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। फंक्शंस वाली वीडियो देख लेना अभी और समझ आएगा उससे। बाहर वाला फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन लिखते थे वो हम बाहर वाले फंक्शन का लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स इंटू हमारा जो जी ऑफ एक्स था दैट विल बी साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा पॉज करो, चीज़ें हो सकता है डिफिकल्ट हो। ये जो चीज़ है इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। फिर हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। वही हमने लगा दिया। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लिखते हैं 2x, लेकिन तो एफ डैश एक्स था हमारा 2x, लेकिन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। एफ डैश एक्स था हमारा 2x, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है और जी ऑफ एक्स ही साइन एक्स है। ओके, तो वो हमने कर दिया। तो उससे हमें मिल गया 2 साइन एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी ऑफ एक्स हमारा क्या था साइन एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये तुम सारी चीज़ें मेंटली कर पाओगे थोड़ी देर में, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे फिर तुम ये सारी चीज़ें मेंटली कर पाओगे। सिमिलरली अगर ये होता फंक्शन हमारा, तो यार इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमारा बाहर वाला फंक्शन क्या है एक्स क्यूब जैसे फॉर्मेट में, इनटू हमारा जो अंदर फंक्शन है दैट इज 10x, उसका डिफरेंशिएशन विच इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये हमने कर दिया। एक और कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दिस विल बी 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। समझ आया? एक और देख लेते हैं। तो दिस विल बी 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, समझ आ रही है चीज़ें। 3 साइन स्क्वायर एक्स हमने इसका लिखा इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट वाज कॉस एक्स। ठीक है, हम वही चेन रूल वाला फॉर्मूला जो है हमारा बार बार लगा रहे हैं। ओके, कुछ और देख लेते हैं यार चीज़ें। अगर इस तरीके से गिवन है तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, दैट इज साइन एक्स। साइन मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन, माइनस ये आ जाएगा इनटू अंदर जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1/x। ओके, सबसे पहले कॉस ln x का हमने डिफरेंशिएशन करा। पहली वाली जो अंदर जो टर्म थी उसको वैसा का वैसा लिख के बाहर वाला जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन लिखा, दैट वाज माइनस साइन ऑफ ln x इनटू अंदर वाली जो टर्म था उसका डिफरेंशिएशन। अभी तक यही तो करते आ रहे हैं हम। अब सिमिलरली हमें गिवन है y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। तो हमें पता है ई की पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर साइन एक्स का हम उस तरीके से डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ई की पावर साइन एक्स इंटू जो एक्स की जगह हमें टर्म थी दैट वाज साइन एक्स, तो हम उसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे यहाँ पे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स।
अगर e की पावर cos x होता तो ये क्या होता, e की पावर cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें इस तरीके से फंक्शन गिवन है, अब थोड़ा एडवांस जा रहे हैं भैया, अभी तक समझ नहीं आया वीडियो पॉज करो एंड इतनी चीज़ें समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन लो, फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट देखो, और ये मैं इनका डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से लिख पा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो है ये है हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर्मेट में है, ये भी हमारा है जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या कुछ और फंक्शन है यहाँ पे, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स बोल सकते हैं फॉर्मेट में, और ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा चेन रूल यूज़ करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज़ करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते थे, पहली वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन लिखते थे। तो यार पहली वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos ln x। तो cos का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाली जो टर्म थी उसका डिफ्रेंशिएशन, ओके। और जो हमारा दूसरी टर्म होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस अब पहली जो टर्म थी हमारी दैट वाज cos ln x, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, इनटू पहली टर्म का इनटू दूसरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन। दूसरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन विल बी नथिंग बट ln sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज नथिंग बट cos x। तो हमें ये आंसर मिल गया हमारा इतना बड़ा सा, इसको तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें चेन रूल की पूरी फील आई है अभी तक, ठीक है। काफ़ी बड़ी वीडियो ये जो है बनने वाली है। सिमिलरली अगर हमें फंक्शन गिवन होता 3x + 2⁴ और हमसे पूछा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो यार क्या करते हम, जो बाहर फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे 4 3x + 2 इंटू जो अंदर टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन, अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू x⁴ प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 0। ये किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो हमें आंसर मिल जाएगा ओके। तो हमने हमारा चेन रूल देख लिया। चेन रूल क्या था हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। इसका प्रूफ भी हमने देखा है। प्रूफ कैसे देखा हमने, हमने क्या करा था प्रूफ देखने के लिए, प्रूफ देखने के लिए हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को टी पुट कर दिया था एंड हमें एफ ऑफ टी इक्वल टू वाई मिल गया था। फिर हमने यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी लिखा था, दैट वॉज नथिंग बट एफ डैश टी। यहाँ से हमने डी टी अपॉन डी एक्स लिखा था, दैट वॉज नथिंग बट जी डैश एक्स। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला था, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये कट हो गए थे एंड हमें मिला था एफ डैश टी इंटू जी डैश एक्स, एंड टी क्या था हमारा, जी ऑफ एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो रहा था, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में विद बार बार ये फॉर्मूला लिखे बिना। तो उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब इसी को एक और लेवल ले जाते हैं। अगर हमें ये जो फंक्शन है ये होता इस फॉर्मेट में, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं यार, उसी चीज़ को, उसी नॉलेज को एक्सट्रापोलेट करके हम बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखते इंटू जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स लिखते इंटू एच डैश एक्स
सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा, अंदर वाला जो फंक्शन था उसको उसके अंदर ही लिखते हुए, x की जगह पे जो अंदर वाला फंक्शन था उसको लिखते हुए। ओके, फिर हमारा जो अंदर वाला फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करा हमने, लेकिन अंदर वाले फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? उसके लिए हम बाहर वाला फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जी। तो अगर हमें गिवन है साइन ऑफ लॉन ऑफ 3x प्लस 4 की पावर 4, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यार सबसे पहले बाहर वाले को करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ लॉन ऑफ 3x प्लस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो अंदर वाली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा? 1/3x प्लस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें 3x प्लस 4 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3x प्लस 4 क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक और आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब हमें 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन लिखना है, दैट विल बी नथिंग बट इंटू 3। तो अब तुमको समझ आ गया है ये हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है जी। फील आ रही होगी, थोड़ा दिमाग पे लोड डालना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा आसान एग्जांपल लिया है। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख देंगे, इस पूरी क्वांटिटी को कुछ x मान के। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/sin ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब जो अंदर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो हम इसको लिख देंगे cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सबसे अंदर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। समझ आ रहा है कि नहीं अब कैसे कर रहे हैं हम? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, दिस विल बी आवर लास्ट एग्जांपल। एंड इसको तुम खुद से करो अब यार, अब तो खुद से करने की कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए। कब से सवाल लगा रहे हैं, बहुत देर हो गई आज तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे। सबसे पहले ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और यहाँ पे ln sin e की पावर 2x प्लस 1 की पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इनटू साइन का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी इनटू जो e की पावर 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, तो वो e की पावर 2x प्लस 4 2x प्लस 1 की पावर 4 ही हो जाएगा, इनटू 2x प्लस 1 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 4 इंटू 2x प्लस 1 क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 2। तो यार ये जो मैंने चेन रूल तुमको पढ़ाया है इसको तुम बार बार देख सकते हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हमें नहीं मिल रहे होंगे, हमें बस f ऑफ g ऑफ x ही मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का ही हमें मिलेगा ज़्यादातर, इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं मिलेंगे। तो यार चिंता मत करो। लेकिन रक्षित भैया ओपी, तो इस वजह से तुम्हें मैंने किसी भी तरीके के फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन दे दो यार, अब तुम उसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो कि नहीं। तो यार इसी के साथ हमारा जो डिफ्रेंसिएशन था वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन की थोड़ी और चीज़ें देखेंगे। पर यार ब्रॉडली अब तुम किसी भी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के काबिल हो गए हो, अब ये काबिलियत मैंने तुमको दे दी है, ठीक है। अब जो बच्चे अभी तक रुके हैं जिनको जानना है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स ही क्यों होता है, सिमिलरली एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो ही क्यों होता है, वो मैं अब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हमें हमारा फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स, और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स कॉज एक्स क्यों आता है, ओके। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले
फाइंड आउट करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और फिर इसमें हम जब डेल्टा एक्स को 0 की तरफ टेंड करवा देंगे तब हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स में, और इसको यूज़ करके हम इसका जो है प्रूफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम x को किससे रिप्लेस करते थे, x प्लस डेल्टा एक्स से, तो मेरा y किससे रिप्लेस हो जाता था, y प्लस डेल्टा वाई से। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, अपॉन में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब ये इसमें हम साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, तो वो लगा देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ डेल्टा एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ओके, अब हम क्या करते थे, अब हम बोलते थे कि हमारा जो डेल्टा एक्स है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड 0। ठीक है, तो इसको फिर से जो है हम देखते हैं, अगर हम डेल्टा एक्स 0 की तरफ टेंड होगा हमारा, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ टेंड होगा तो क्या होगा, कॉस डेल्टा एक्स भी 0 की तरफ चले जाएगा, क्योंकि कॉस 0 बन रहा होगा ये टर्म, जैसे ही डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाएगा तो ये जो टर्म है वो कॉस 0 बन रही होगी, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, क्या मिल रहा है मेरे को, साइन एक्स इंटू कॉस डेल्टा एक्स प्लस साइन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये था हमारा पहले, मैंने क्या बोला, डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो कॉस एक्स 1 की तरफ चले जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस साइन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये साइन एक्स से ये साइन एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइन ऑफ डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम साइन ऑफ डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक अप्रॉक्सीमेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा सर्कल है एंड ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इस सर्कल का रेडियस कुछ आर है, तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, ये आर्क लेंथ हो जाती है डेल्टा एक्स इंटू आर। सिमिलरली इस ट्रायंगल की मान लेते हैं कुछ हाइट एच है, तो हम साइन डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं, साइन डेल्टा एक्स विल बी नथिंग बट एच अपॉन आर, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एच अपॉन आर इंटू कॉस एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर हम इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देंगे, अगर हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली जो आर्क लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा क्या, अगर हम इसको बहुत छोटा कर देंगे। तुम इमेजिन करके देखना, अगर हमने इसको बहुत छोटा कर दिया तो हमारी जो परपेंडिकुलर जो आ रही है वो रफली हमारी जो आर्क लेंथ है उसके बराबर ही आ रही है। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें जो हाइट की वैल्यू है वो रफली उसकी जो आर्क है उसकी लेंथ के बराबर ही आ रहा है, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स इंटू आर। आर्क की लेंथ डेल्टा एक्स इंटू आर कैसे लिखी मैंने, वो तुम रेडियंस वाली फील्ड जो है मैंने तुम्हें दी थी ट्रिग्नोमेट्री में, उससे समझ सकते हो। तो यार मैंने बोल दिया कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो मैं हाइट को रफली डेल्टा एक्स इंटू आर लिख सकता हूँ, तो मैं वो लिख देता हूँ। अगर मैं हाइट को डेल्टा एक्स इंटू आर लिख दूंगा, मैंने क्या करा, हाइट को डेल्टा एक्स इंटू आर लिख दिया, तो यार वो कर देते हैं, हाइट हटा दी मैंने इक्वेशन से और उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एक्स इंटू आर। तो ये आर कट गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, एंड हमें आंसर क्या मिल गया, कॉस एक्स। ठीक है, एक्चुअली में इसको हम लिमिट से प्रूव करते हैं, लेकिन रक्षित भैया ने आपको रेडियंस में जो फील्ड दी थी उसको यूज़ करके बिना लिमिट्स के ही इसको प्रूव कर दिया।
तो यार ये कुछ ओपी मूवमेंट हो गया है। अब हमको समझ आ गया है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है। पूरी प्रूफ रक्षित भैया ने जो है वो दे दिया है। ओके जी, अब हम एक और चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, इसका ग्राफ कैसा होगा यार? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 2 है ना, तो x में कुछ भी डालेंगे तो y हमेशा 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, एंड तुम्हें इसकी फील देता हूँ थोड़ा सा। हमसे पूछा है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स होता है, ओके तो dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? अगर हम x को कुछ डेल्टा x अमाउंट से चेंज करते हैं, अगर हम x को कुछ dx अमाउंट से चेंज करते हैं तो y हमारा कुछ dy अमाउंट से चेंज होता है। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम x को चेंज करते जा रहे हैं तो क्या हमारा y चेंज हो रहा है? y तो हमेशा 2 ही है, तो इसलिए dy हमेशा क्या आ रहा होगा? 0। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया, एक और तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, फिर हम इसमें डेल्टा x टेंडिंग टू 0 पुट कर देते हैं। तो यार हमें पता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा 2 ही है, तो डेल्टा y की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी ना यार। डेल्टा y की वैल्यू 0 ही क्यों आएगी? क्योंकि y हमेशा 2 ही है, y कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। डेल्टा y क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा y रिप्रेजेंट्स चेंज इन y। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम x को कितना भी चेंज कर देंगे y तो कभी चेंज होगा ही नहीं, इसलिए डेल्टा y हमेशा 0 हो जाएगा। इसलिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स भी क्या होगा? 0। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या होगा? 0। ठीक है, आई होप मैं तुम्हें इसकी भी थोड़ी फील दे पाया हूँ यार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार। हो सकता है तुमको आज चेन रूल वाले पार्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई हो, तो यार वो वाला पार्ट तुम फिर से देखना। ठीक है, जो फॉर्मूला था उससे मैंने तुम्हें बताया, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया, हर चीज़ के पीछे तुम्हें रीज़न दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने तुम्हें हार्डली कुछ चीज़ याद करने को बोला होगा। लास्ट में तो मैंने तुम्हें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स ही होता है उसका भी रीज़न दे दिया था यार। सिमिलरली टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है वो भी हमने देखा था। ठीक है, अब तुम कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स क्या होता है वो तुम खुद घर पे इसी तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करोगे यार। ये इस तरीके से एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो अप्रॉक्सीमेशन आज करी थी वो अप्रॉक्सीमेशन हम बाद में भी यूज़ करेंगे। तो यार यही सब चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा एज देती है। इस तरीके से चीज़ों का रीज़न जानना जो है उससे हम कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें एग्ज़ाम में कई बार काम आ जाती है। तो इसलिए चीज़ों के पीछे का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है यार। तो यार अब मेरे को 1 घंटा हो गया लगातार बोलते बोलते। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो यार। आज की जो वीडियो थी इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यार पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। आई होप आज की डिफ्रेंसिएशन की वीडियो वॉज काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है, और वो जो फॉर्मूलेज हमने निकाले थे उसका प्रूफ भी आपको बताया गया है। ओके, सो एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।